और पटना की जो आपने बात की है, ये ऐसी भूमि है जहाँ से ज्ञान की ज्योत जली थी। और औद्योगिक जगत में काम करने वाले लोग हैं, उनका ज्ञान का, उनकी स्किल का डेवलपमेंट करते हैं। पर बाकी जगह के जो छोटे जो व्यवसायी हैं या इवन तो जेल के लोगों का भी हमने स्किल डेवलपमेंट किया है और उनका We are असेसमेंट doing the biggest national program in Kolkata, and it is the largest program in India for HR. इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पर्पस है वो समाज में वैसे ट्रेनर्स को आगे बढ़ाना है जो बाकी लोगों को जा करके नॉलेज दे सके। बिहार से काफ़ी युवा बाहर चले जाते हैं, बहुत ही दुखद है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ही जो रिसोर्स पर्सन है वो उनको मेंटरशिप दें, गाइडेंस दें। पटना चैप्टर हमारे स्पेशल चैप्टर है एंड यहाँ ये जो चैप्टर के मेंबर्स है वो हमारे सब ट्रेनर्स है। मौजूद हूँ एन कॉलेज के सेमिनार हॉल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ISTD पटना चैप्टर का शुभारंभ हुआ है। तो सर से जानते हैं ये क्या चीज़ है और किस तरीके से बिहार में ये काम करेगी। मैं डॉक्टर योगेश कुमार उपाध्याय जो पुणे में रहता हूँ और मैं सन 14-15 और 15-16 में ISTD का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ दो समय। और ISTD के थ्रू जो हमारा मैनेजमेंट सेक्टर की जो स्किल काउंसिल है उसका गवर्निंग बोर्ड पे था। ISTD के वजह से मेरे को 2 देशों में जाने का मौका मिला, बहुत कुछ दिया और मेरे को कई बड़े बड़े जो उद्योग के संस्थान हैं वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1970 में हमारे देश के बहुत ही प्रभावी लोगों ने की थी और तब से ये संस्थान भारत में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एक आंदोलन के रूप में लिया है। और हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं वो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति रहे, कॉरपोरेट जगत से, प्रशासनिक सेवा जगत से और शिक्षा के क्षेत्र से रहे, जिन्होंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने देश के और सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। और पटना की जो आपने बात की है, ये ऐसी भूमि है जहाँ से ज्ञान की ज्योत जली थी। और यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि ISTD का जो एसोसिएशन रहा है वो, और जो हमारे देश का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो या MEPSE हो, इनके साथ में काम करता है और स्टेट के जो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उनके साथ में भी काम करता है। हम न केवल जो औद्योगिक जगत में काम करने वाले लोग हैं उनका ज्ञान का, उनकी स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, पर बाकी जगह के जो छोटे जो व्यवसायी हैं या इवन तो जेल के लोगों का भी हमने स्किल डेवलपमेंट किया है और उनका असेसमेंट करके देश के इसमें स्किल डेवलपमेंट में एक योगदान दिया। सर अगर कोई चाहते हैं कि ISTD से जुड़े तो वो किस तरीके से जुड़ सकते? ISTD का हमारा वेबसाइट है www.istd.in, वहाँ पे लिंक है मेंबरशिप के लिए। और क्योंकि देश युवाओं से चलता है, युवा भविष्य का है, तो युवाओं को 50% की हमने छूट दी है मेंबरशिप में और सीनियर सिटीजन को भी वो छूट है। और हमारे सदस्यों के जो परिवार हैं, जो उनकी ये है नारी पत्नियां, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, उनके सबके लिए कंसेशन है। और जो लोग फीस नहीं दे सकते वो चैप्टर में जुड़ें, बिना फीस के अपना योगदान दें और जो हमारे कार्यक्रम में है उसमें भाग लें। कोई सब। सर ये ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन में हाँ कोई भी, लेकिन मेंबरशिप के लिए ये जरूरी है कि एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी का स्पेशल योगदान है ट्रेनिंग एजुकेशन इसमें, तो उसके लिए हम एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके स्पेशल मेंबरशिप भी कर सकते हैं, कॉप्ट कर सकते हैं उनको। मैं डॉक्टर नटराज राय, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, 2 टर्म्स थे, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी आई एम द एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ ISTD नेशनल ऑफिस, एंड I can tell you ISTD is one of the largest organization in the country. We are celebrating the 51 chapter in Patna, but I would tell you all of them that in the November 14-15 we are doing the biggest national program in Kolkata, and it is the largest program in India for HR, IR, legal administration and business manager. So all are invited to this program, and I would request Eastern India to be part of this program
and also there is a business, there is a lot of business opportunity is there, a lot of stalls are there. So this will be the one of the focused area for Eastern India Regional Conference, which is scheduled to be held on November 14-15, 2025. Thank you and all the best. All are invited for this program in the November for this Kolkata program. And I would request all the media to be part of that. And we are doing, they are all the best for this program. Thank you. सर यहाँ आज बिहार आईएसटीडी पटना चैप्टर का जो ओपनिंग हुआ है 51 जो बिहार में आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आईएसटीडी पटना चैप्टर आईएसटीडी का 51वां चैप्टर है जो पटना में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे बिहार के जो भी युवा हैं जिनको रोजगार में स्किल्स की ज़रूरत है, करियर इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, वो हम लोग आईएसटीडी पटना चैप्टर में जो भी हमारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं उनके द्वारा हम लोग उनको ये नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी आईएसटीडी पटना चैप्टर के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका वेबसाइट पे जाकर के डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। पटना चैप्टर से जुड़े हुए किसी भी सदस्य से आप जानकारी इसका ले सकते हैं। सर ये आईएसटीडी क्या है और किस तरीके से काम करता है, लोग इससे कैसे जुड़े? तो आईएसटीडी जो है ये 1970 की संस्था है। मेरा जन्म भी 1970 में नहीं हुआ था, और उस समय से लेकर के अभी तक ये सोसाइटी जो है देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को रोजगार के विषय में, स्किल डेवलपमेंट के विषय में नॉलेज इम्पार्ट कर रही है। तो ये केवल सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो बेहतर तरीके से अपने करियर में जो ये नॉलेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और कौन कौन से फील्ड के इसमें जुड़ सकते हैं? सो प्राइमरली इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पर्पस है वो समाज में वैसे ट्रेनर्स को आगे बढ़ाना है जो बाकी लोगों को जा करके नॉलेज दे सकते हैं। तो ट्रेनर्स यूजुअली अपनी ही संस्था से जुड़े रहते हैं, बट आईएसटीडी से जुड़ने का फ़ायदा आपको ये है कि अलग अलग डोमेन के जो भी ट्रेनर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, तो आपके लिए लर्निंग जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये एक ऐसा परिवार है जहाँ पे विभिन्न क्षेत्र के जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप उनके थ्रू ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सर अगले 5 सालों तक आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं आईएसटीडी को, पटना चैप्टर को, कि बिहार में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? सो बिहार से काफ़ी युवा बाहर चले जाते हैं, बहुत ही दुखद है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ही जो रिसोर्स पर्सन हैं वो उनको मेंटरशिप दें, गाइडेंस दें, और बिहार की जो भी आवश्यकता है उसको जानने का काम हमारा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए ट्रेनर्स हैं उनका कार्य है, और उनकी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करके हम लोग उन तरीके के कोर्सेज यहाँ पे रन करेंगे जो उनके करियर में और रोजगार में उनके लिए हेल्पफुल हो। जो सर कोर्सेज आप रन करेंगे वो ऑफलाइन होंगे टोटल या ऑनलाइन? सो आईएसटीडी दोनों माध्यम से अपने कोर्सेज को करता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जिन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिहार में आएंगी उनको हम लोग उस हिसाब से ऑनलाइन भी कंडक्ट करने जा रहे हैं और ऑफलाइन भी डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। मैं अतुल शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आईएसटीडी, मैं गोवा से हूँ। और ये हमारे आईएसटीडी के 51st चैप्टर खुल रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। एंड ये हमारा खास चैप्टर है, वेरी स्पेशल। तो सर 51 बिहार पटना में जो खुल रही है सर, तो इतना लेट क्यों आपने सोचा? न, जो हमारे जो 51st नंबर है बहुत शुभ नंबर है, तो वो शुभ नंबर के लिए हम रुके थे। तो पटना चैप्टर हमारे स्पेशल चैप्टर है, एंड यहाँ ये जो चैप्टर के मेंबर्स है वो हमारे सब ट्रेनर्स है, एचआर फील्ड से हैं, शिक्षक हैं। तो जो राइट क्वालिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो हमारे पटना में है, एंड शायद हमारे देश का सबसे अच्छा चैप्टर बन सकता है। अभी सर पटना में कितने मेंबर आपके आईएसटीडी में जुड़े हैं? अभी 53 हमारे लाइफ मेंबर्स हो चुके हैं। हमारे चैप्टर जब खोलते हैं तो मिनिमम 50 होते हैं, तो स्टार्टिंग में यूजुअली इतने होते नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि स्टार्टिंग से ही 53 मेंबर्स हो गए उनके, एंड सभी जो मेंबर्स हैं सभी लाइफ मेंबर्स हैं हमारी संस्था के। सर ये आईएसटीडी में जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो उनका कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए या क्या है? नहीं, मेनली जो ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं या ट्रेनिंग में जो इंटरेस्ट है, दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रहती है जो भी है। प्रेफरेबली जो एलएनडी डिपार्टमेंट से लिंक्ड हो या फ्रीलांस ट्रेनर्स हो,
या कॉलेज में लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ देम कैन बिकम आवर मेंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, शुक्रिया।